रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर है। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास गाज़ी ज़िला क्या होता है, गाज़ी ज़िला की एप्लीकेशंस का कौन कौन सी होती हैं, जो तीन हमने डिफरेंट एप्लीकेशन को स्टडी किया। आज फर्दर हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेट्स से कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q0 है, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखा गया है जब दो प्लेट्स आपस में पैरेलल पड़ी हुई हैं। लेट्स से मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम बनाते हैं कि एक हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर पढ़ा था कि पॉजिटिव से चार्ज निकल के नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अब इसके दरमियान हमने कोई एक यूनिट चार्ज रख दिया है। लेट्स से कि यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, और क्यू किसके इक्वल होता है, जो उस पर फोर्स लगती है वो क्या होती है, Q0 ही। अब ये हमारे पास सिंपल चार्ज है। लेट्स से कि इसे हमने B पॉइंट और इसे A पॉइंट, ये दो प्लेट्स हमने बना लें। लेट्स दैट अ पॉजिटिव चार्ज Q0, अ पॉजिटिव चार्ज Q0 इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके सामने नज़र आ रही है, प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अपोजिटली चार्ज प्लेट्स एज शोन इन फिगर, जो हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसको मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास चार्ज है, ये जो Q0 आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो Q0 है, ये Q0 मूव करेगा प्लेट B टू A एंड गेन काइनेटिक एनर्जी, और इसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। अब ये B से A की तरफ जा रहा है और विद काइनेटिक एनर्जी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास Q0 जो है ये मूव करे A टू B, मीन B टू A, तो वापस आ रहा है। जनरली हमारे पास ये इस तरफ तो मूव कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको क्या करें, अपवर्ड मूव करवाएं। अगर हम कहें कि हमारे पास ये A से B वापस अपने ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये B से A तो अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें तो B से A अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से आया, लेकिन A से B जब वापस जाएगा तो इसे ज़रूर कोई ना कोई एक्सटर्नल बैरूनी फोर्स की ज़रूरत होगी। तो लेट्स से कि हमारे पास अगर Q0 चार्ज इज मूव फ्रॉम A टू B विद एन एक्सटर्नल फोर्स F, एंड एक्सटर्नल फोर्स F इज़ नीडेड टू मेक द चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। जब ये चार्ज A से B की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर से नीचे आया तो इसने कौन सी एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसे ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक की तरफ जा रहा है। लेट्स से कि हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म मोशन है चार्ज की जो Q0 कर रहा है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो इसकी अपोजिटली चार्ज Q0 के इक्वल है। ये वाली फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस पर, इस एवरी पॉइंट जो इसके किसी भी पॉइंट पे देखें तो सेम फोर्स आपके पास Q0 ही आएगी। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। अब देखें हमने पढ़ा क्या अभी तक कि हमारे पास एक चार्ज है Q0 जो हमने किसी भी फील्ड के अंदर रखा हुआ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं। B आपके पास प्लेट है और एक आपके पास A प्लेट है। वो B से A की तरफ आ रहा है विद काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कहते हैं कि अगर वो A से B की तरफ जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। ये हमने पढ़ा। लेट्स से कि इसको कुछ ना कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। जब वो A से A की तरफ तो आ गया, लेकिन जब A से B की तरफ जाएगा उसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो हम वर्क देखते हैं कि किसे कौन सा वर्क करना पड़ रहा है। लेट्स से कि हम कहते हैं जब वो A से B की तरफ जाएगा तो उसे का कोई ना कोई जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, W
ए टू बी। कैसे? कि इसे पोटेंशियल एनर्जी करनी पड़ रही है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो वर्क आएगा, वर्क इज़ इक्वल ए बी इज़ इक्वल टू उसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके इक्वल आ जाएगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है? फाइनल में से इनिशियल निकाल दें तो डब्ल्यू ए बी इज़ इक्वल टू यू बी, क्योंकि फाइनल पॉइंट बी है, माइनस यू ए। ये आपके पास आ गया। लेट्स से ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ। जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, यू बी क्या था, यू बी माइनस यू ए इज़ इक्वल टू चेंज इन। लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये हमने चेंज इन वर्क निकाल लिया फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इस ऊपर वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 को यहीं छोड़ दिया। अब हम एक नई चीज़ देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। लेट से वो पॉइंट ए और बी थे जो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाए, उन दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? उसको हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि वो वर्क जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए करना पड़ता है और चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge from one point to another will keeping the charge। मैं यहाँ से आगे यहाँ लिख रहा हूँ। इन इक्विलिब्रियम। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है कि हमें जब काम करना पड़े एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाने के लिए, लेकिन जब ए से बी तक हम उस पॉइंट चार्ज को लेके जा रहे हैं, ए से बी तक ले गए, लेकिन चार्ज को क्या रखना है? इक्विलिब्रियम में भी रखना है। शर्त क्या है? जो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। करना क्या है? वन पॉइंट टू अनदर लेके जाना है। जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं और वो इक्विलिब्रियम में रहे, उस वक्त जो हमें वर्क करना पड़ता है उस वर्क को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास ये नोट कर लें, मैं रेज़ करने लगा हूँ। इसके बाद हमारे पास जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। लेट्स से हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है डेल वी इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास जो वी होता है हमारे पास, इसका अगर फार्मूला हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल वी इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू वर्क ए बी पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें, क्यू नॉट को इधर ले जाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। डेल यू था हमारे पास, डेल वी था सॉरी। अब डेल वी है तो डेल वी की बजाय हम इसके साथ क्यू नॉट भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, डब्ल्यू ए बी। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। अब ये यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस से हम अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन करें, पोटेंशियल डिफरेंस द 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एक और बनी हमारे पास, वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट कौन कौन से, ए और बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जो हमारे पास पोटेंशियल का यूनिट होता है, पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास क्या होता है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर पोटेंशियल जो होती है हमारे पास, इसका यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है। वोल्ट की डेफिनेशन कैसे करते हैं कि 1 वोल्ट जब 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को उठाने के लिए, देन हम कहते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल है वो कितनी है, 1 वोल्ट है। ये हमारे पास वोल्ट की डेफिनेशन होती है इसके सिस्टम इंटरनेशनल की। अब इसके बाद हमारे पास देखें तो लेट से ये पोटेंशियल एक छोटा सा मैंने साथ वैसे डिफाइन कर दिया, ये इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, इसको देख लें। उसके बाद हम यहाँ पर छोड़ी इसको देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी डेल वी इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू ए बी ओवर क्यू नॉट। जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास हम काम कर रहे हैं तो ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मीन कि ए इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वी ए हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर ये हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह जाएगी, वी ए 0 है तो हमारे पास वी बी रह गया, वी बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट रह गया। अगर हम इसको जो हमें चला रहे हैं कि बी पॉइंट या ए पॉइंट, उसको अगर हम ड्रॉप कर दें, मीन बी को ख़त्म कर दें, तो हमारे पास जो इसकी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। ये हमारे पास इसकी जनरल एक इक्वेशन बन गई, जिसे इक्वेशन नंबर हम 4 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन क्या कहती है कि हमारे पास जो पोटेंशियल आया वो किसके इक्वल आया, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब वर्क पर यूनिट चार्ज हमने निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यही हमारा आज का टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमने इसको टोटल जो हमने रिलेशन निकाला। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन गई है वो ये बनी है, v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। ये हमारे पास पोटेंशियल का फाइनल रिलेशन बन गया। इसी से हम इसका पोटेंशियल का यूनिट लिखना चाहें तो v इज़ इक्वल टू 1 जूल, चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम। इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, ये वोल्ट हमारे पास आ गया। तो 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल वर्क एंड 1 कूलम चार्ज। तो ये आपके पास इसका स्टैंडर्ड यूनिट, इसका डेफिनेशन भी बनती है यूनिट की, ये आपके पास वोल्ट हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब इसमें एक और मैं आपको चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल आती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो हमारे पास क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
एंड पोटेंशियल डिफरेंट। ये दोनों ही बेसिकली हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ये दोनों आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद हमने इसको मज़ीद इसको नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको देखें, इसमें कहीं से प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको लगे कि इस लेक्चर में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है इस ऑनलाइन कोर्स में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस पर कवर करने की कोशिश करूँगा। आपके फ़ीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।